नमस्कार दोस्तों, मैं बिना चचौंदिया आपका स्वागत करता हूं आज पुनः चचौंदिया क्लासेज में। देखिए साथियों, आज हम लोग आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं उन परीक्षाओं के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो पहला प्रश्न मित्रों क्या है, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। ये है पहला प्रश्न मित्रों। पहला प्रश्न कहता है आपका कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। जो माइक्रोलिथ है उसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, वह क्या है? यानी ये जो माइक्रोलिथ है ये क्या है, आपसे पूछ रहा है। सिक्के, दूसरा कह रहा है कपड़े, तीसरा कह रहा है पत्थर के औजार, या चौथा कह रहा है मिट्टी के बर्तन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पत्थर के औजार। ये जो तीर कमान वो बनाते थे और उसके आगे जो पत्थर बांधते थे, जैसे ये तीर कमान बनाया और इसके आगे इन्होंने ये पत्थर, जो नुकीला पत्थर बांधते थे शिकार करने के लिए, इस पत्थर को हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, बताइए। ऑप्शन में आपके पास भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। चार ऑप्शन है आपके पास कि नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। तो भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। ठीक है, नव पाषाण काल के लोगों ने क्या पाला था? कुत्ता पाला था। ठीक, प्रथम पशु के रूप में। अगला अगला आता है साथियों कि एक सेल्ट नव पाषाण काल का क्या है। फिर से दोहराता हूं कि एक जो सेल्ट है नव पाषाण काल का क्या है? क्या है? वो कह रहा है एक सेल्ट नव पाषाण काल का क्या है? एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण, एक कलश। तो इन्होंने जो कहा है, ये जो सेल्ट है, सेल्ट शब्द का यूज जो ये किए हैं, ये पूछ रहा है कि ये सेल्ट है क्या? मकबरा है, घर है, उपकरण है, या कलश है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्ट एक आपका उपकरण है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न आता है आपका। हाँ, पहिए का जो आविष्कार है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? चार ऑप्शन हैं, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या लोह काल में। कर पहिए का आविष्कार कब हुआ, बताइए। नव पाषाण काल में हुआ, या मध्य पाषाण काल में हुआ, या पुरापाषाण काल में हुआ, या लोह काल में हुआ, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? फिर से सुनिए, उसने कहा निम्नलिखित में से किन स्थानों के मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिलते हैं, कि पाषाण काल में पशु थे। तो औदे में एक स्थान है, बोरी, बागौर, या लखनिया। चार ऑप्शन है, औदे, बोरी, बागौर, या लखनिया। इनमें से किस स्थान पर मिलते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर सी, बागौर, ये यहां पर मिलते हैं। अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? जो पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, निम्नलिखित में से। चार ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है देखिए जरा। ऑप्शन है चिरांड, हुंसागी, बुर्जहोम, मेहरगढ़।
यानी पुरातत्व महत्व का इनमें से किस में उदाहरण मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हुनसागी। क्या है? हुनसागी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी ये। ठीक है, हुनसागी। हुनसागी कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे हुनसागी जो है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में। कहां पर? गुलबर्गा जिले में। ठीक है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है क्या? हुनसागी। ठीक, अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में। अगला प्रश्न आता है होमो डायरेक्ट की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई? होमो डायरेक्ट की खोपड़ी निम्न में से किस प्राग ऐतिहासिक स्थल पर पाई गई? तो ऑप्शन है पंचमढ़ी, पाटने, हथनोरा या सांगन कल्लू। ठीक, 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हथनोरा। क्या होगा? हथनोरा। ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है आपका कि निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? उन्होंने कहा निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या महापाषाण काल में? ठीक है, 4 हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। ठीक, कहता है कि महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी संख्या में, एक जगह है पाटने, ठीक है, महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिकले पाए गए। ठीक, और कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। किनके? शुतुरमुर्गों से। ठीक, शुतुरमुर्ग के अंडों से। ठीक, तो ध्यान रखना कहां पर पाए गई? महाराष्ट्र के पाटने में। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में, निम्न में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नवपाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? अनुपुरापाषाण युग, इंग्लिश में इसको कहते हैं एपीपेलियोलिथिक। मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में। प्रश्न कहता है बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? उन्होंने कहा बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और जम्मू कश्मीर। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, बुर्ज होम की जो ऊंचाई है वो 1800 मीटर है। ठीक, ध्यान रखना कितनी ऊंचाई है? 1800 मीटर। अगला है आपका मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? वर्ष पूर्व तक मानी जाती है, पूछ रहा है मध्य पाषाण युग की अवधि। 4 ऑप्शन है 14,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक, 17,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 12,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक, 12,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक या 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 7,000 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला महापाषाणों में खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी?
महापाषाणों को खड़ा करने की महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? लगभग 2500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व, लगभग 3000 ईसा पूर्व या लगभग 1500 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3000 ईसा पूर्व। ठीक, अगला प्रश्न इसी क्रम में। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था? नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण युग या ताम्रपाषाण युग? बताइए कहां पर था ये? फिर से पूछ रहे हैं कि नवपाषाण युग में था प्रसिद्ध, के मध्यपाषाण युग में था, पुरापाषाण युग में था या ताम्रपाषाण युग में था? कैटल युग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवपाषाण युग, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से किसको चाल कॉलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल कॉलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? 4 हैं, तो इसका ऑप्शन है सी, इसका जो ऑप्शन है सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, अगला। अगला है भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1961 से 1962 या 1963 से 1964 या 1957 से 1958 या 1967 से 1968? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है 1957 से 1958, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला। किस प्रकार, वो पूछता है अगले प्रश्न में, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोर व्रत, मेहर, महापाषाण तुम्ब या इसे डोलमैन भी कहते थे, या शैलकृत गुफाएं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो संगोर होगा। क्या होगा? संगोर व्रत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, संगोर व्रत प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों को एक रेखीय व्यवस्था में रखती है। ठीक, अगला। अगला कहता है आपसे, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? भानु, अध, सरबत या सिंधु? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? भानु, अध, सरबत या सिंधु? तो इसका जो सही उत्तर होगा उसे सिंधु कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला। अगला प्रश्न कहता है आपसे, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? भिरडाना, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, अल्दीनो? ठीक, तो ये हैं आपके। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका भिरडाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भिरडाना को सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। अगला प्रश्न इसी क्रम में, ये प्रश्न है आपका, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, राखीमणि या धौलावीरा?
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन सा था इनमें से? सबको पता है लोथल जो है वो शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये प्रमुख शहरों में से एक था जो कि गुजरात राज्य में स्थित था, और गुजरात राज्य के में 3700 ईसा पूर्व स्थित था। ठीक। अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा, सांची, मुजरिस या अयोध्या? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। तो धन्यवाद आज के लिए। हम लोग फिर इसी प्रकार के वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके, स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की तैयारी कराते रहेंगे। तो ऐसे